हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए। यहाँ पर हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। और स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स आपके रहेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन पर बेस्ड, तो इसी पर बेस्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए क्लास के लिए। तो यस चलिए, तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम एक टॉपिक और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो सुन देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, और इससे हम अभी सीखेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ठीक, ये देखिए पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए, सो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत क्लियर है, कुछ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक नॉर्मल आई है ना, एक नॉर्मल आई स्टूडेंट्स वो पास की चीज़ों को भी देख लेती है और दूर की चीज़ों को भी देख लेती है, ठीक है, अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। ठीक है ना, जो उसके पास लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके वो दूर की चीज़ों को भी और पास की चीज़ों को भी देख लेता है। ठीक है, और लेंस की इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत क्लियर है स्टूडेंट, ये साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ या फिर चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। अब स्टूडेंट देखिए, फोकल लेंथ एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पर एक मसल्स है जिसका नाम है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट। जिनकी सिलियरी मसल अच्छे से काम करेंगी उनको स्टूडेंट्स दूर का और पास का दोनों का दिखाई देगा। और स्टूडेंट, तो ये टॉपिक था और ये पेपर में आपके पेपर में आने वाला एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। चलिए, अब इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होने वाला है वो स्टूडेंट्स ये है, देखिए, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसानी तरह से समझाऊंगा स्टूडेंट, देखिए कैसे करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस है मतलब नियर साइटेडनेस है। सबसे पहले तो यही से पता लग गया कि पर्सन को जो डिफेक्ट है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, मायोपिया है, जिसके अंदर शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मतलब क्या होता है, पास का दिखाई देता बट दूर का नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर देखिए, इट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली, मतलब 3 मीटर के बाद की चीज़ नहीं दिखाई देती, मतलब 3 मीटर इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, फार पॉइंट है। यहाँ पर फार पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 3 मीटर। फार पॉइंट क्या है इसका, 3 मीटर। फार पॉइंट क्या है, 3 मीटर। डिफेक्ट क्या है अगर बात करें तो डिफेक्ट में अगर बात करें तो अगर पूछा आपसे डिफेक्ट क्या है तो डिफेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस दिखाया जा रहा है। ठीक है, यस। तो उसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछे भी इनको डिफेक्ट क्या है, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। तो डिफेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें तो उसको इनको मायोपिया है भाई, ये मायोपिया वाला पर्सन है, ठीक है, जिसको मायोपिया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में दे रखा है। ऑलराइट, अब चलिए स्टूडेंट, इस केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए आपको कौन सी लेंस की जरूरत होगी, साथ ही साथ उसकी फोकल लेंथ भी आपको बताना है। ठीक है, जो लेंस की जरूरत है वो भी बताना है, साथ साथ उसमें देखिए लेंस कौन सा चाहिए ये तो हमें पता लग ही रहा है। ऑलराइट, इसमें कौन सा लेंस चाहिए होता है आप जानते हैं भाई। ठीक है, द लेंस रिक्वायर्ड, अगर ये भी पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे आप भाई, लेंस रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, मायोपिया भाई, इसमें तो कॉनकेव चाहिए होता है। ठीक है ना, वी नीड कॉनकेव लेंस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए फोकल लेंथ निकालना, 1/f = 1/v - 1/u। तो सभी बच्चों को मैं एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, देखिए u आपको क्या क्या लेना है। देखिए, वो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मैं 3 मीटर के बाद की चीजों को भी देख सकूं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लेना है स्टूडेंट्स, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है जो कि इन्फिनिटी, वो आपको लेनी है। एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की डिस्टेंस को नेगेटिव रख लेनी है, चाहे फिर कोई भी डिफेक्ट हो आपके पास। ठीक है, सो यू आप लेंगे यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, टेक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस की इन्फिनिटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी, ठीक है, 1/∞ हमेशा 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1/∞। ठीक, अभी यहाँ पर आने वाला है 1/∞, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना आप। ठीक है, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। तो चलिए, फोकल लेंथ निकालनी है भाई। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है आपको, नेचर बताना है, नेचर हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, नेचर हमने लिख लिया है स्टूडेंट, यही नेचर है। ठीक है, कि लेंस कौन सा है करके, ठीक है ना, कॉनकेव है। ठीक है, लेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, कॉनकेव है, यही नेचर है।
ठीक हो। चलिए, तो 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट हम ये चाहेंगे कि उसके नियर पॉइंट में उसकी इमेज बन जाए। तो ध्यान से स्टूडेंट, जो डिफेक्ट होता है ना जिस पर्सन को, जैसे यहाँ पर मायोपिया है तो मायोपिया डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, और इसका जो फार पॉइंट, सॉरी हाँ कोई बात नहीं, नियर पॉइंट कह दो या फार पॉइंट कह दो, डिपेंड करेगा कौन सा डिफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट डिफेक्ट अभी आपके पास कौन सा है, मायोपिया है, ठीक है, तो इसका फार पॉइंट हम चाहेंगे कि इसके फार पॉइंट पर इमेज बन जाए, इसके फार पॉइंट पर स्टूडेंट्स इमेज बन जाए। नाउ ध्यान देना स्टूडेंट, इसको मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन, पहले तो आप -300 लिख लीजिए क्योंकि सेंटीमीटर होगा। अब माइनस का 1 बाई, ये माइनस का इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/300 और प्लस 1/इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। एंड यू विल गेट फोकल लेंथ आपको कितनी मिल गई, माइनस का 300 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ मिल गई, जो कि आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। देखिए ये इन्फिनिटी होगी 0, और अगर आप चाहें तो फोकल लेंथ को 3 मीटर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑब्वियसली फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, किसकी आती है, कॉनकेव की आती है, तो नेचर भी मिल गया आपको भाई, यही नेचर भी है, जो कि वैसे ही हमें पता लग गया था। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस की होती है, तो कॉनकेव लेंस के आगे से लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ मिल गया आपको माइनस का 300 सेंटीमीटर। चलिए बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब हाइपरमेट्रोपिया वाला यही क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट आपके एग्जाम में, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसको देखिए साफ साफ, कैसे है करेंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। The near point of hypermetropic eye is 50 centimeter. What is the nature and power of the lens required to enable him to read a book placed 25 centimeter from the eye? ठीक है, अब चाहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन भी चाहेगा कि 50 सेंटीमीटर से पहले की चीज़ें भी उनको उसको दिखाई दें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, देखिए नियर पॉइंट, ठीक है, और हम चाहेंगे कि इमेज यहीं बन जाए नियर पॉइंट पर, तो ये कितनी लेंगे आप, -50 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट मतलब कोई बुक यहाँ पर प्लेस कर रखी है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर पे, तो यू भी आप क्या लेंगे इसमें, नेगेटिव लेंगे, दोनों की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। बस फोकल लेंथ निकाल लीजिए भाई, ठीक है ना, नेचर निकालना है, पावर निकालनी है, पावर निकालने के लिए पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई, और वैसे भी हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे इसको। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब आप खुद देखना सुन, ठीक है, क्या आती है फोकल लेंथ, ठीक। वी माइनस का 1/, देखिए v -50 होगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 1/50 होगा, ठीक है, माइनस यहाँ तो ऊपर चले जाएगा ना, तो -1, u कितना है माइनस का 25, तो 1/f स्टूडेंट्स कितना होगा, -1/50 प्लस 1/25। और जब उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यू विल गेट हाउ मच, देखते हैं फोकल लेंथ क्या मिलती है भाई, पॉजिटिव भी मिलनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस 25 टू जा 50, और यहाँ पर अब वंस अगेन स्टूडेंट देखिए, ठीक है, जो हम सोच रहे थे वही हुआ 1/50, और फोकल लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ 50 आ गई है, पॉजिटिव आ गई है, ठीक है ना, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो नेचर तो वैसे भी पता लग गया था, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन था, तो नेचर भी आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव, नेचर किसकी होती है, कॉन्वेक्स की होती है, किसकी होती है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। पावर निकालना है, आ जाइए पावर निकाल दीजिए, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। जब ये सेंटीमीटर में हो, जब ये फोकल लेंथ जब आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो यहाँ पर 100 लिख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो 100/f, ठीक है ना, f की वैल्यू कितनी है, और पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी, प्लस का 2d, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर कितनी आ गई, प्लस का 2d। क्लियर है आता सबको, चले भाई पावर मिल चुकी है आपको, सब कुछ मिल चुका है, ठीक है ना, 25 टू जा 50 और इनका एलसीएम 50 आएगा, ठीक है, 50 टू जा 100, पावर मिल गई प्लस के 2d, पावर किसकी होगी, कॉन्वेक्स की होगी। अगला क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसानी से करेंगे इसको भी हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। चलिए ऊपर स्टूडेंट हमने कुछ लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा, तो v की वैल्यू है, ठीक है, ये v की वैल्यू थी स्टार्टिंग में जो मैंने लिखी थी, v बराबर -50 सेंटीमीटर। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन को भी कर लीजिए। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने, ठीक है, किसी को बोला है कि आप उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर -1.2d है टू अ पर्सन, ठीक है ना, सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ विजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है भाई, पावर पहले से ही माइनस आ चुकी है, तो सोचने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से पता नहीं चल रहा तो फोकल लेंथ निकाल लीजिए, वहाँ से पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो पावर है आपके पास ये, ठीक, अगर मैं फोकल लेंथ निकालूँ भाई, देखिए
P = 1/f होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये अगर यहाँ कुछ नहीं तो मीटर में है, ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालना है भाई 1/p। अभी ये किस में निकलेगी, डायरेक्ट सीधे मीटर में निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए भाई माइनस का, ठीक है। आप इसको लिखेंगे तो ठीक है, पावर नेगेटिव में है ना, 1/- यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2, इसको उससे काटिए और यह आएगा 10/2, ठीक है। यह आएगा आपका कितना आएगा भाई, ठीक है। तो ये मीटर में है, ठीक है, आंसर मीटर में आने वाला है। 10/12 को आप फाइंड करिए भाई, कितना आएगा। 10/12 को फाइंड करेंगे तो हम, चलिए 10/12 और माइनस का 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है ना। चलिए तो माइनस का 5/6 आ रहा है स्टूडेंट्स, और अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो 0.83 समथिंग आएगा, ठीक है ना। पॉइंट लगा 0 6 8 जा 48 और ये 2, ठीक है, या 6 3 जा 18, 2 6 0 पॉइंट, यह आ रहा है स्टूडेंट्स कितना 0.833 कम समथिंग कुछ आ रहा है मीटर आ जी का, ठीक है। अगर आप उसको सेंटर में चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए 83.3, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना, सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया। तो फोकल लेंथ तो आ चुकी है 83.3, फोकल लेंथ भाई कौन सी आ गई है, पॉजिटिव आ चुकी है, माइनस थी, ठीक है। अभी देखो ध्यान सुनना स्टूडेंट, ठीक है, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी ना, नेगेटिव है यहाँ पर, माइनस की नेगेटिव है भाई, ठीक है। अब इसमें हम नेगेटिव किसकी होती है भाई, सोचना है नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की। तो नेचर की अगर बात करेंगे तो नेचर, वी गेट नेचर, हमें नेचर मिल चुका है स्टूडेंट, कितना नेचर में पता लग गया है, कॉनकेव है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, क्योंकि एफ क्या है, नेगेटिव है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना, नेचर कॉनकेव। अगला चीज स्टूडेंट्स, अच्छा डिफेक्ट कह रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। तो डिफेक्ट में बात करें ऑब्वियसली कौन सा है, मायोपिया है, क्योंकि इसमें कॉनकेव लेंस लगता है, मायोपिया है। बी वाले पार्ट में हमने फोकल लेंथ निकाल दी स्टूडेंट्स, कितना आया आपका, माइनस का 83.3 सेंटीमीटर। नाउ सी पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सिंपल है, कॉनकेव क्या करता है भाई, कॉनकेव का काम क्या है, डाइवर्स करना, ठीक है, इट इज डाइवर्जिंग। कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है। अगर आपको इसका देखिए इसमें कह रहा है सो द नेचर ऑफ दिस लेंस है, ठीक है ना, इसका लेंस का नेचर बता दीजिए कि आपका डाइवर्जिंग है या नहीं करके। तो नेचर बनाना है तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम की हेल्प से बनाना है। तो आप एक कॉनकेव लेंस बनाइए, ठीक है, कुछ नहीं करिए, यहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस ले जाइए, ऑप्टिकल सेंटर बनाइए, यहाँ पर आप लोग ये, ठीक है ना, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, ठीक, ऐसे करके बनाइए। यहाँ से पैरेलल रेस ले जाइए स्टूडेंट, जो कि, ठीक है ना, मतलब एक रे ले जाइए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और इसको डाइवर्स करवा दीजिए, ठीक है, समझे स्टूडेंट्स। इसको क्या करा दीजिए आप, डाइवर्स करा दीजिए, ये क्या होगी स्टूडेंट्स, डाइवर्स हो जाएगी। तो डाइवर्स कराएंगे स्टूडेंट्स को, ऐसे करके डाइवर्स कराएंगे, ठीक है। मीट तो यहाँ तो जाएगी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम ही डाइवर्स होने का है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, डाइवर्स कराएंगे तो कैसे होगी भाई डाइवर्स, ऐसे करा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से जी आपने करा दिया डाइवर्स, ठीक है। और इसको आप पीछे को प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ मीट करेगी, फोकल लेंथ पर, ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इस तरह से आपको उसका क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए। चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप आज के लिए आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।